नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म विरासत पर गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है और इस नशिस्त में आपके सामने ज़िंदगी में जायदाद की तक़सीम के हवाले से शरीयत मुताहरा के उसूल बयान किए जाएंगे। मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी जायदाद उनकी ज़िंदगी में तक़सीम हो जाए उनके औलाद के दरमियान, और फिर वो उलमाए कराम से रुजू करते हैं और इस हवाले से शरई रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। सामीन मोहतरम, ये बात बहुत अहम है और आपके पेश नज़र रहनी चाहिए कि विरासत की तक़सीम का जो ताल्लुक़ है वो इंसान की ज़िंदगी के इख्तिताम के बाद से है, यानी मौत के बाद से है। तरका उस वक्त तक़सीम होता है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, उसकी मौत वाक़े हो जाए। चुनांचे शरीयत मुताहरा में इस बात की इजाज़त है कि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद को तक़सीम करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, और उसका ये अमल औलाद के हक़ में हिबा कहलाएगा, गिफ्ट कहलाएगा। गोया कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद को अपनी औलाद के दरमियान बतौर हिबा या गिफ्ट के तौर पर तक़सीम कर दिया। और हर शख्स को इस बात का इख्तियार है कि अपनी ज़िंदगी में उसकी मिल्कियत में जो भी जायदाद है, मनकूला है, गैर मनकूला है, उन्हें किसी भी जायज़ जगह में वो इस्तेमाल कर सकता है। नाजायज़ जगह में तो किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं होती, लिहाजा वो गिफ्ट भी कर सकता है, हिबा भी कर सकता है। लेकिन अगर औलाद के दरमियान कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद तक़सीम करना चाहता है तो इसके लिए शरीयत मुताहरा में एक उसूल ये बयान किया गया है कि वो आम हालात में, खुसूसी हालात नहीं, आम हालात में अपनी औलाद के दरमियान, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, बग़ैर किसी फ़र्क के अपनी जायदाद बराबरी के साथ तक़सीम करें। आम तौर पर हमारे यहाँ ये गलत फ़हमी पाई जाती है कि ज़िंदगी में भी बेटे और बेटियों के दरमियान जायदाद की तक़सीम वैसे ही होगी जिस तरह इंतकाल के बाद तरके की तक़सीम में किया जाता है कि बेटी को बेटे से निस्फ़ मिलेगा, या आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि बेटे को बेटी से डबल मिलेगा। ये उसूल ज़िंदगी में जायदाद की तक़सीम पर काबिले अमल नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम की किताबुल हिबात के अंदर ये हदीस मौजूद है और हदीस नंबर 1623 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में हमें ये तालीम दी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के दरमियान जायदाद को तक़सीम करना चाहते हैं तो उनके दरमियान बराबरी की जाएगी और लड़के और लड़की दोनों को बराबरी के साथ दिया जाएगा। चुनांचे हज़रत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हो हदीस मुबारक के रावी हैं। आप कहते हैं कि मेरे
वालिद बशीर ने मुझे कोई चीज़ हिबा के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दी, तो मेरी वालिदा ने उनसे कहा, जिनका नाम अमरा बिनते रवाहा था, कि मैं उस वक्त तक इस गिफ्ट पर राज़ी नहीं होंगी जब तक कि आप इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह नहीं बना लेते। चुनांचे हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और आपसे उन्होंने गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने फ़लाँ बेटे को गिफ्ट किया है, आप इस पर गवाह बन जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अफ़अल तहाज़ा बिवलादिका कुल्लिहिम, क्या तुमने अपनी तमाम औलाद के साथ यही मामला किया है? जिस तरह का गिफ्ट तुमने इसे दिया है, क्या दीगर औलाद को भी तुमने दिया है? तो हज़रत बशीर ने अर्ज़ किया कि ला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलू फ़ी औलादिकुम, और अपनी औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ का मामला करो। और एक हदीस मुबारक में ये भी है कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि फ़ला तुशहिदनी, मुझे इस पर गवाह मत बनाओ, इज़न फ़इन्नी ला अशहदु अला जौरिन, क्योंकि मैं किसी जुल्म व तअद्दी पर गवाह नहीं बनता। तो इस हदीस मुबारक की रोशनी में फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के दरमियान जायदाद को तकसीम करना चाहे तो उनके दरमियान बराबरी का बर्ताव करे, और अगर उसने किसी को कम, किसी को ज़्यादा, या किसी को बिल्कुल महरूम कर दिया और किसी को बहुत ज़्यादा दे दिया, तो इसे शरीयत मुताहरा में जुल्म से ताबीर किया गया है। अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों में एक बच्चे पर दूसरे बच्चे को या एक औलाद पर दूसरी औलाद को तरजीह देने की शरीयत मुताहरा में इजाज़त दे दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर कोई औलाद, चाहे बेटा हो या बेटी, दीनदारी में बहुत ज़्यादा पुख्ता है और उसके अंदर दीन का जज्बा बहुत ज़्यादा है, तो उसे इस बुनियाद पर दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा दिया जा सकता है। इसी तरह फ़ुक़हा कराम ने यह भी फरमाया कि अगर औलाद ऐसी है कि जिनमें कुछ ज़्यादा मालदार हैं और कुछ मुआशी एतबार से बहुत कमज़ोर हैं, तो वहाँ पर भी उन औलाद को जो मुआशी एतबार से कमज़ोर हैं, उन्हें दीगर के मुकाबले में ज़्यादा दिया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई बेटा या बेटी माअज़ल्लाह फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला है, अलानिया फ़िस्क़ व फ़ुजूर वो करते हैं, तो उन्हें बाज़ सूरतों में बिल्कुल महरूम करने की भी इजाज़त है, क्योंकि हो सकता है कि उन पैसों को वो अपने फ़िस्क़ व फ़ुजूर में इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर वो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो ऐसी सूरत में महरूम किया जा सकता है। लेकिन जिन सूरतों में एक बच्चे पर दूसरे बच्चे को तरजीह देने की इजाज़त दी गई है, वहाँ पर यह बात भी पेश नज़र रहे कि बाप या माँ इन सूरतों को इस्तेमाल करके किसी को विरासत से महरूम करने की ख्वाहिश ना रखते हों, या किसी को उसके हकीकी हिस्से से महरूम करने का उनके अंदर ख़याल ना हो, क्योंकि शरीयत मुताहरा में जायदाद को इस तरह दूसरे लोगों को देना या इस नीयत के साथ दूसरे लोगों को देना कि जिसकी वजह से जो हकीकी वारिसीन हैं वो महरूम हो जाए, ये इंतहाई कबीह अमल करार दिया गया है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक इस हवाले से पेश करके
अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन फ़र्र मिन मीरास वारिसिही के क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन फ़र्र मिन मीरास वारिसिही, जिस शख्स ने अपने वारिस के तरके से राह फ़रार इख्तियार किया, यानी उसे तरके से महरूम करने की कोशिश की, क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे उसके हिस्से से महरूम फरमाएगा। तो ज़िंदगी में जायदाद की तकसीम करने का बिल्कुल इख्तियार है हर शख्स को अपनी औलाद के दरमियान, लेकिन इन उसूलों को पेश नज़र रख के करे तो अल्लाह ताला ज़रूर बरकत अता फ़रमाएगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।